तो आज हम बात करने वाले हैं तमिल साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य शिल्पाधिकारम के बारे में। ये कहानी है प्यार की, अन्याय की और एक ऐसी औरत की जिसकी ताकत ने एक पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं, क्या किसी के दुख और गुस्से में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो एक पूरे बसे बसाए शहर को तबाह कर दे? हमारी आज की कहानी इसी एक पावरफुल सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए, शिल्पाधिकारम का मतलब होता है पायल की कहानी, द टेल ऑफ द एंकलेट, और इसे तमिल साहित्य के 5 सबसे महान महाकाव्यों में से एक माना जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस समय के समाज, वहां के कल्चर और जस्टिस सिस्टम का एक आईना भी है। तो चलिए इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है चोल साम्राज्य की बहुत ही समृद्ध राजधानी पुहार से। तो कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं कोवलन और कन्नगी। इनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी। कोवलन एक अमीर व्यापारी था और कन्नगी एक बहुत ही गुणी पत्नी। दोनों एक दूसरे को लेकर पूरी तरह से समर्पित थे। लेकिन उनकी इस खुशहाल जिंदगी में एक तूफान आने ही वाला था, और इस तूफान का नाम था माधवी। माधवी एक बेहद खूबसूरत और हुनरमंद नर्तकी थी। कोवलन माधवी के आकर्षण में ऐसा खोया कि वो अपनी पत्नी कन्नगी और अपनी सारी जिम्मेदारियों को भूल गया। उसने कन्नगी को छोड़ दिया और माधवी के साथ जाकर रहने लगा। लेकिन ये लगाव, ये आकर्षण ज्यादा दिन नहीं चला। कोवलन ने अपनी सारी दौलत माधवी पर लुटा दी, और जब वो पूरी तरह से कंगाल हो गया, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। शर्मिंदा और पूरी तरह से टूटा हुआ, वो वापस उसी इंसान के पास लौटा जिसे उसने छोड़ दिया था, अपनी पत्नी कन्नगी। और यहाँ कन्नगी का किरदार देखिए। अपने पति के इतने बड़े धोखे के बावजूद उसने एक सवाल तक नहीं पूछा और उसे पूरे दिल से माफ कर दिया। उसकी यही क्षमा और वफादारी इस कहानी को आगे चलकर और भी ज्यादा दुखद बना देती है। अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने के लिए एक नई शुरुआत की उम्मीद में कन्नगी और कोवलन ने पुहार शहर छोड़ दिया और वो पांडे साम्राज्य की राजधानी मदुरई की तरफ चल पड़े। अब उनके पास कोई पैसा नहीं बचा था। उनकी आखिरी उम्मीद थी कन्नगी की पायल, और ये कोई मामूली पायल नहीं थी। इसमें कीमती रत्न यानी जेम्स जड़े हुए थे। उन्होंने फैसला किया कि कोवलन इस पायल को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे एक नया बिजनेस शुरू करेगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन कोवलन वो पायल बेचने बाजार गया, ठीक उसी दिन महल में रानी की एक पायल चोरी हो गई, और असली चोर, जो कि शाही जौहरी था, उसने खुद को बचाने के लिए सारा का सारा इल्जाम कोवलन पर डाल दिया। और राजा ने बिना किसी जांच के, बिना कोई सबूत देखे, एक निर्दोष इंसान को मौत की सजा सुना दी। और यहीं पर राजा से एक बहुत बड़ी, एक घातक भूल हो गई। रानी की जो पायल चोरी हुई थी वो मोतियों यानी पर्ल से भरी थी, जबकि कन्नगी की पायल जिसे कोवलन बेचने गया था उसमें कीमती माणिक यानी रूबीज थे। अगर सिर्फ एक बार पायल को तोड़कर देखा जाता तो सच्चाई सामने आ जाती, लेकिन जल्दबाजी में किए गए फैसले ने एक बेगुनाह की जान ले ली। अब तक हमने जिस कन्नगी को एक शांत, एक क्षमा करने वाली पत्नी के रूप में देखा था, अब हम उसका एक बिल्कुल अलग रूप देखेंगे। एक ऐसा रूप जो न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे ही कन्नगी को अपने पति की अन्यायपूर्ण मौत की खबर मिली, उसका सारा दुख गुस्से की आग में बदल गया। वो अकेली सीधा राजा के दरबार में पहुंची और भरे दरबार में राजा को न्याय के लिए चुनौती दी। कन्नगी ने अपनी दूसरी पायल निकाली और उसे पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। पायल टूट गई और उसमें से लाल माणिक बिखर गए। ये इस बात का जिंदा सबूत था कि कोवलन के पास जो पायल थी वो रानी की हो ही नहीं सकती थी। सच्चाई अब पूरे दरबार के सामने थी। अपनी इस भयानक गलती का एहसास होते ही राजा और रानी ग्लानि और सदमे से वहीं सिंहासन पर ही मर गए। लेकिन कन्नगी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने अपनी पवित्रता की शक्ति से पूरे मदुरई शहर को जलकर राख हो जाने का श्राप दे दिया। और कहते हैं, देखते ही देखते पूरा शहर आग की लपटों में घिर गया। न्याय तो हुआ, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। अब कन्नगी की यात्रा का आखिरी पड़ाव शुरू होता है, जहां वो एक आम महिला से एक देवी बन जाती है। मदुरई को भस्म करने के बाद कन्नगी पश्चिम की ओर चेर राज्य की पहाड़ियों पर चली गईं। वहां कथाओं के अनुसार देवता उसे स्वर्ग ले गए, जहां वो अपने पति कोवलन से फिर से मिली।
जब चेर राजा सेंगुट्टुवन ने कन्नगी की ये पूरी कहानी सुनी तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने कन्नगी के सम्मान में एक मंदिर बनवाया और पत्तिनी देवी के रूप में उसकी पूजा की शुरुआत की। आज भी दक्षिण भारत और श्रीलंका में कन्नगी को एक देवी के रूप में पूजा जाता है। तो इस महाकाव्य से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला, कर्म का सिद्धांत, एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। कोवलैंड को अपने धोखे की और राजा को अपने अन्याय की कीमत चुकानी पड़ी। दूसरा, स्त्री शक्ति। ये कहानी दिखाती है कि एक साधारण महिला भी न्याय के लिए असाधारण शक्ति दिखा सकती है। और तीसरा, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है, कि ये महाकाव्य हमें उस दौर के 3 महान दक्षिण भारतीय साम्राज्यों चोल, पांडे और चेर के समाज और संस्कृति की बहुत गहरी जानकारी देता है। और आखिर में एक सवाल, कन्नगी ने जो किया क्या वो न्याय था या प्रतिशोध? एक निर्दोष की मौत का बदला, पूरे शहर का विनाश, क्या इसे न्याय कहा जा सकता है या ये एक ट्रेजेडी थी जिसने दूसरी ट्रेजेडी को जन्म दिया? कन्नगी की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि पर्सनल ग्रीफ और पब्लिक जस्टिस के बीच का संतुलन कितना नाजुक होता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।